साथियों, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ग्रुप ए। हम बात करने वाले ग्रुप ए जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2022 और जो आंसर की आई थी वो आई थी 6 जनवरी 2023 को। और ये जो पेपर हुआ था ये प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी बात करने वाले हैं। और इस प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पता है कि ये 75 क्वेश्चंस आते हैं। ये 75 क्वेश्चंस आने हैं और ये जो पेपर है ये हम आपको बताएंगे कि आरपीएससी की वेबसाइट के तहत जो डाली गई आंसर की है उसको मिलान करते हुए बताएंगे कि किस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर आरपीएससी ने क्या माना है। तो उसी के आधार पर आपको पेपर एनालाइजेशन में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये जो वीडियो है। और बता दें ये जो पेपर है ये 1.5 घंटे का होना है, यानी 90 मिनट। और ये 150 क्वेश्चन, जो 75 क्वेश्चन का 150 नंबर है उसका ये पेपर है। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बागोर, आहड़, बालाथल, इस्वाल। इन 4 ऑप्शन में जो आरपीएससी ने माना है वो है आहड़। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। तो आरपीएससी ने जो ऑप्शन माने हैं 64 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो आरपीएससी ने माना है 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब बराबर 7, ए प्लस ये बी बराबर 3, तो ए और ये बी की किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं। तो ये गणित का क्वेश्चन है। साथियों, मेरी गणित बहुत ही वीक है तो मैं आपको इसका सरलीकरण नहीं बता सकता, सीधा ही आपको जो आरपीएससी ने आंसर माना है वही बता रहा हूँ। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आरपीएससी ने जो राइट आंसर माना है वो 9x² माइनस 23x प्लस 20 बराबर 0 ये माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो 4 ऑप्शन है, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो राइट आंसर है वो आरपीएससी ने माना है महाराणा राज सिंह। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर को माना है। आपको एनालाइज ये करना है साथियों कि जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन है कि इसमें महाराणा जगत सिंह के संबंध में मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जब तैयारी करनी है तो उसमें जगत सिंह से संबंधित इस प्रकार से और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको भी ध्यान में देखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है। तो GN शर्मा, दशरथ शर्मा, KS गुप्ता, GH ओझा। राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन का जो आरपीएससी ने माना है वो है 2 नंबर ऑप्शन दशरथ शर्मा। तो इस प्रकार से हम ध्यान में रख सकते हैं कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज मतलब जो ये पुस्तक होती है उनका भी अहम रोल होता है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। तो ये किक्का उपनाम, हमें जितने भी शासक पढ़ने हैं उनके उपनाम भी ध्यान में रखने हैं। जैसे ये किक्का का पूछा तो बताना है महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। तो राइट आंसर है 6ठे क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन महाराणा प्रताप, जिनका बचपन का नाम किक्का था। उपनाम से संबंधित हमें क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा। तो ये जो 7वां क्वेश्चन है इसका बताना है खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। तो राइट आंसर है माना आरपीएससी ने 7वें का 3 नंबर ऑप्शन जलालाबाद। इस प्रकार से हमें जो कुछ दुर्ग थे उनका उपनाम जीतकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था उनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड आरेख, पिक्टोग्राम। तो राइट आंसर है 8वें का 1 नंबर ऑप्शन पाई चार्ट।
9वां क्वेश्चन है, मैथ का है ये आप देखना। माध्य 9 है तो इसमें अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, तो इसका जो 9वें का राइट आंसर है वो आरपीसी ने माना है 11 सही 1/3। आइए 10वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है इसमें है एक प्रश्न और 2 कथन, एक तथा 2 नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है और शिला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है। तो ये पहला कथन है, दूसरा कथन है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो 10वीं क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आरपीसी ने माना है केवल कथन 2 पर्याप्त है, यानी आशा कला से छोटी है, यही कथन पर्याप्त है। आगे क्वेश्चन 11वां, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन है तुर्की सुल्ताना का महल। तो इस हिसाब से हम जैसे अन्य कुछ संज्ञाएं दी जाती है किसी व्यक्ति विशेष या किसी दुर्ग विशेष को कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसको देखने मात्र से सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये कथन किसने कहे, तो वो भी हमें ध्यान में रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। आरपीएससी के बताए अनुसार ही जो आंसर है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 अधिवेशन थे, तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर, लाहौर, इन 4 में से जो आरपीएससी ने माना है वो है हरिपुरा अधिवेशन। आगे क्वेश्चन है 14वां, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित कौन सा क्रांतिकारी था। बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट। तो राइट आंसर वो आरपीएससी के द्वारा माना गया है 14वें क्वेश्चन का केसरी सिंह बारहट। आगे क्वेश्चन नंबर है 15वां, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। तो हमें कुछ रचनाएं भी ध्यान में रखनी है कि किस शासक के दरबार में किस प्रकार के कवि रहते थे और उन कवियों की रचनाएं क्या थी, इससे संबंधित भी हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो इसमें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचयिता शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखदत्त। तो राइट आंसर हमें बताना है। तो ये जो आरपीएससी द्वारा माना गया है ये है विशाखदत्त, इनके द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शंस को, यानी दोबारा से बोलूँ, यदि एक विशेष कूट भाषा में PRODUCTIONS को क्यों PCVBUH PMT लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में ORIENTATION को कैसे लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 16वें का वो 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, ये है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो कोष्टक में n स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n कोष्टक बंद हमेशा किससे विभाजित होती है। तो राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, केवल 5 और 13 है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो 18वें का आरपीएससी द्वारा माना गया क्वेश्चन है वो है दयानंद सरस्वती। अब आप कंफ्यूज में रहेंगे कि विवेकानंद करें या स्वामी दयानंद सरस्वती करें। तो ध्यान में रखना, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये विदेशी शासन से इतना मतलब ये नफरत करते थे
मतलब ये विदेश कभी गए नहीं, विदेशी शासन और विदेश से इतनी नफरत थी कि ये विदेश ही नहीं गए, है ना। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती है वो इसके राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, गैर संत गैर पुनरावर्तन लावे वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर बताना है 19वें क्वेश्चन का। राइट आंसर है 1 नंबर अप्रमेय संख्या में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो 20वां जो क्वेश्चन है इसका बताना है गिल्लुंड, भगवानपुरा, आभानेरी, रोजड़ी। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आभानेरी, यानी आहार सभ्यता से संबंधित जो नहीं है वो आभानेरी नहीं है, और जो गिल्लुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है, ये आहार सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन, पूर्वापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो राइट आंसर है 21वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन ताम्रयुगीन। जब हम सभ्यताएं पढ़ते हैं तो सभ्यताओं में एक तो सभ्यताओं के जो उत्खनन करता है, खोज करता है, और सभ्यताएं किस युग की है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं जिनमें उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जानकारी होती है, लेकिन ये 3 प्रकार के तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखना कि खोज किसने की, उत्खननकर्ता कब किया था और किसने किया था, और किस समय किया था। ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो, या पूर्वापाषाण थी, मध्यपाषाण थी, या नवपाषाण थी, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। अलवर, भरतपुर, सिक्कर, बेंगू। तो राइट आंसर है 22वें का 2 नंबर ऑप्शन भरतपुर। भोजी लंबरदार, भय से भोजी, भय से भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर है 23वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जैसलमेर। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो जैसलमेर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4, 5:7, 4:9, 16:25। तो राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन 16:25। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, क्या है। सिंहासन, पिछवाई, फड़, घोड़ा। तो राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का पिछवाई। जो कपड़े पर चित्रित होते हैं उनको पिछवाइयाँ कहते हैं, जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थानीय, दर्शनीय, माननीय, रमणीय। तो राइट आंसर है 26वें क्वेश्चन का 1 ऑप्शन स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। अभिभाषण, संबोधन, मानपत्र, निवारण। तो राइट आंसर है 27वें का 4 नंबर ऑप्शन निवारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक, यौवन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन वैदेय। तो इसमें हो जाएगा औदार्य, प्रवर्तक और यौवन, ये शुद्ध है। आगे क्वेश्चन है 29वां, ये ध्यान में रखना। आगे 29वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है। नाटक का एक खंड, समीप, पंक्ति, गणित, पार्श्व आकृति, गोद, धब्बा। राइट आंसर है 29वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन गोद, धब्बा, अंक, गोद, धब्बा। आगे क्वेश्चन है 30वां, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। कदापि, कदा प्लस अपि, चितानंद, चित प्लस आनंद, जगजननी, जगत प्लस जननी, वीरांगना, वीर प्लस अंगना। तो राइट आंसर बताना है, जो अशुद्ध है वो बताना है 30वें में। तो राइट आंसर है 30वें का 2 नंबर ऑप्शन जगत जननी, ये राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है
31वां क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब आपने हिंदी में भी देखा होगा कि संधि का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक वो अंग्रेजी का समानार्थक हिंदी समानार्थक पूछा जा रहा है, प्रत्यय से संबंधित पूछा गया है, और अंक मतलब एक पर्यायवाची से संबंधित कुछ मान सकते हैं कि अंक इस प्रकार से अर्थबोधक, और जो संधि विच्छेद है ये आपने देखा ही। अब इस प्रकार से अंग्रेजी का देखिए, आपको खुद को ही देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। और साथियों, आप अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें पुराने जो क्वेश्चन पेपर है अलग अलग भर्तियों से संबंधित वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पे मिल जाएंगे। आपको जो ये लोगो दिखाई दे रहा है इसी प्रकार का लोगो हमारे चैनल पे है, तो साथियों आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। और अब हम जो ये आपके साथ सामने जो ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है हम उन सभी को एक प्लेलिस्ट, जो नई प्लेलिस्ट है 2023 प्लेलिस्ट के नाम से होगी, उसमें हम ये आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी प्रकार से हम सेकेंड ग्रेड है या रीड से संबंधित है या यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, जितने भी क्वेश्चन पेपर है शिक्षक भर्ती या अन्य भर्तियों से संबंधित वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको सबसे पहले किस प्रकार की क्वेश्चन पेपर है वो आपको सोल्वर चाहिए। आगे हम शुरू करते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमाइनर। तो इसमें पहले रिक्त स्थान है, फिर है ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो इसमें रिक्त स्थान में बताना है दोज, मैनी, फ्यू, सम। क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें जो आरपीसी ने माना है वो है 3 नंबर ऑप्शन मैनी। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो 32वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका 2 नंबर होगा। आरपीसी के द्वारा माना गया क्वेश्चन है, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। क्वेश्चन नंबर 33 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड बाय हिज डिसीजन। तो राइट आंसर है 33वें क्वेश्चन का, वो है 3 नंबर ऑप्शन, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ईच ऑफ द बॉयज, रिक्त स्थान, आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। तो इस जो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है वॉज। क्वेश्चन नंबर 35 है, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनेग्मा इज। तो इसका राइट आंसर है 35वें क्वेश्चन का, वो आरपीसी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन क्लैरिटी। अब हम आगे 36वां क्वेश्चन देखते हैं जो जीके से संबंधित है, यानी यूँ कहें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एग्जाम में आए हैं वो सारे हमने एक अलग से प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन से संबंधित हमने बनाकर एक वीडियो दिया है आपको। उसमें आप देख सकते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले सारे क्वेश्चन एक साथ है। लगभग मान सकते हैं कि 115 के आसपास क्वेश्चन है अब तक आए हुए उसमें टोटल, वो आप ज़रूर देखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको हमारे ही चैनल पे। क्वेश्चन है 36वां, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेट्टी स्थित है, कहाँ है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, झालावाड़। राइट आंसर है 36वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान एवं सिफ, परवलई एवं वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, बरखान एवं परवलई। राइट आंसर है 37वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बरखान एवं परवलई। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, 38वां क्वेश्चन है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो आरपीसी ने 3 नंबर माना है
जो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में हो, भ्रष्ट हो, अवैधानिक आचरण करता हो, गैर निवासी हो, उनको एक मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर है 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है कार्यकाल? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। तो राइट आंसर है 39वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन 3 वर्ष। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। आरपीसी द्वारा ये आंसर माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। तो राइट आंसर है 40वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन झुंझुनू में। साथियों ये मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और जो ये विद्यालय की बात करें राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झुंझुनू है इनमें। आगे हम बात करते हैं, लेकिन ये जो आंसर है ये सही है, झुंझुनू ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नदियां हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि नदियां और सहायक नदियां हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें एक तरफ तो ये नदियां, दूसरी तरफ सहायक नदियां, और जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 41वां क्वेश्चन है, उसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन लूनी की सहायक नदी पार्वती। ये बिल्कुल गलत है। काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज, ये सभी सही है, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट माना गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। तो क्या नाम है? गंगा एक्शन प्लान फेज 2, हर हर गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान। तो राइट आंसर है 42वें में 3 नंबर ऑप्शन नमामि गंगे प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 43 है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? जो 43वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर राजस्थान 44वां जो क्वेश्चन है इसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यशोदा घर, नंद घर, ममता घर, जननी घर। राइट आंसर है 44वें क्वेश्चन में नंद घर। यानी आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे 45वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन ही बड़ा है, चलिए देखिए। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से बयान सही है? जो बयान सही है उनकी बात करने वाले हैं। 45वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 1 नंबर को माना है ACD ये सही है। अब हम बात करते हैं A की। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। C है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। D है, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। आगे हम बात करते हैं 46वें क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो ये विज्ञान यानी साइंस से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आरपीसी ने माना है 46वें का 2 नंबर ऑप्शन 62.50 ये kg। आगे 47वां क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्यों में शामिल नहीं है? हेनरी फेयोल के द्वारा जो प्रबंध के कार्य दिए गए हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो बताना है। राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन
47वें क्वेश्चन का बजट निर्माण, ये शामिल नहीं है। और जो शामिल है वो है संगठन, नियोजन, समन्वय। आगे क्वेश्चन है 48वां, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो बताना है 5, 2, 4, 3 कितने शिक्षक होंगे? तो जो शिक्षक होंगे वो है 3 शिक्षक। ये मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन 49 है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करने, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर 49वें का 3 नंबर ऑप्शन है, छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में जो ये RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 है वो छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर पूछी गई है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। तो राइट आंसर 50 का 2 नंबर ऑप्शन कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो किस जिले की सर्वाधिक रही है वो पूछा है, तो कोटा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? जो कारक प्रभावित करते हैं उनका बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो RPSC निमाना है 51वें में 3 नंबर ऑप्शन ACD। ए में है अक्षांशीय अवस्थिति, सी में है अरब सागर से दूरी, डी में है उच्चावच विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो राइट आंसर है जो 52वें क्वेश्चन का वो है 1 नंबर ऑप्शन ए में 2, यानी दिलवाड़ा है वो सिरोही में अवस्थित है। बी में 3 नाथद्वारा है वो राजसमंद में अवस्थित है। सी में 4 बेनमाल है वो जालौर में अवस्थित है। डी में 1 गणेश्वर है वो सीकर में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है 53वां, 53वां जो क्वेश्चन है ये है, राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो कथन सही है वो बताना है। 53वें का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सभी, क, ख, ग और घ, ये सभी सही है। तो सही है तो क में बताया यह 3 चरणों में आयोजित हुई है। ख में बताया है यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई है। ग में बताया है तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। घ में बताया है यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54वां जो क्वेश्चन है इसमें है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है 54वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो राइट आंसर है 55वें का 2 नंबर 2019 में। अब देख लो कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है। ये जो पेपर है ये मैंने बताया आपको 11 अक्टूबर 2022 को लगा था। ठीक है, 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो है भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ। तो ये जो राइट आंसर है 55वें में 2 नंबर माना है 2019 में, मतलब 3 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये भी हमें ध्यान में रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर ये इस प्रकार के गुणांक क्रमशः क्या है? तो ये जो राइट आंसर है 56वें का वो 2 नंबर है 3, 4, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये समीकरण वाले क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन 57 है, RSCERT का विस्तारित रूप है। तो इसका जो विस्तारित रूप है 57 में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, ग्रामीण और नगरीय। तो कितना है 58 में जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर ऑप्शन। ग्रामीण का 933 है और नगर का 914 है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है? तो राइट आंसर है 59वें का 4 नंबर ऑप्शन ए बी सी। ए विद्यालय संगठन, बी गतिविधियों की योजना, सी प्रणाली नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? तो पेट्रोलिफेरस जो बेसिन है उनका बताना है। राइट आंसर है 60 में 1 नंबर ऑप्शन ए बी सी। ए बाड़मेर संचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, ये है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61वां जो क्वेश्चन है ये है, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 में तो कुछ से राष्ट्रपति से संबंधित गतिविधियां हैं या पद वगैरह जो भी है, और सूची 2 में अनुच्छेद हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है 61वें का वो है राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। 3 में है ए में 4, ए में 4 यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल की बातें हैं। फिर बी में 1, बी में 1 है तो यह है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं हैं। फिर सी में 2, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 56 में बताया है। और आगे डी है 3 नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन अनुच्छेद 61 में है। तो जो 61वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो आरपीएससी द्वारा 3 नंबर को ही माना गया है। ये 3 नंबर है, ए में 4 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में 3 है। इस प्रकार से आप देख लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है? तो राइट आंसर है 62वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं या मैनेजमेंट के यूँ कहें कि टॉपिक हैं, इन टॉपिक में जैसे राइज है या दीक्षा है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा या SIERT है, RBC है, जो भी है इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जा रही है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है 63वां, जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, उसका स्कोर क्या था? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है 458.3। आगे क्वेश्चन है 64वां, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं? तो राइट आंसर है 64 में 2 नंबर ऑप्शन, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। आगे क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 1 है, 13 अप्रैल 2020 को। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो राइट आंसर है 43 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? जो उद्देश्य नहीं है डाइट का वो पूछा है। तो 67 में 2 नंबर ऑप्शन है, वो डाइट का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या नहीं है? स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, ये डाइट का उद्देश्य नहीं है। और जो डाइट का उद्देश्य उनकी बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। ये लाइन तो आपको पूर्णतः याद करनी है, रट लेनी है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, या तो इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें डाइट करना है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, किस रचना के लिंग यानी किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है 68वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, उपन्यास हम यहाँ थे।
क्वेश्चन नंबर 69 है। 69वां जो क्वेश्चन है ये है, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, केवल ए सही है। ए में है राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो जो ये 17वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, समझातता का है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है। तो जो ये 71वां क्वेश्चन है इसको आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा, यानी दोबारा से बोल रहा हूँ 72वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को इट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है, यानी राजस्थान राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। क्वेश्चन नंबर 73 है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर है 73 1 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर महेंद्र बानावत को। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर है 74 का 2 नंबर ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसमें राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र रेलवे क्षेत्र आता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम अंतिम क्वेश्चन है उसकी भी बात करने वाले हैं 75वें क्वेश्चन की। उससे पहले हम आपको फिर से बता देते हैं, आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपको आगामी जो वीडियो है वो किस भर्ती का चाहिए या किस पेपर का चाहिए वो भी आप हमें बताइएगा, तब ताकि हम आपको वो वीडियो है आरपीसी की वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर है उनको मिलान करते हुए हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप हमारी प्लेलिस्ट है उसमें अनेकों प्रकार की भर्तियों से संबंधित आप पुराने क्वेश्चन पेपर है जो हल किए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको अंतिम जो ये क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन ये भी बताने जा रहे हैं। ये है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। और आगे कहा है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अंतिम जो क्वेश्चन है 75वां इसका राइट आंसर 3 नंबर को माना है ABCD, यानी नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। तो इस प्रकार से हमने ये आज 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी इस प्रकार से अनेकों वीडियो है वो हम आपको बताएंगे और किस प्रकार से जो क्वेश्चन है आरपीसी द्वारा अटेम्प्ट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो साथियों आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।